आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। सब्जेक्ट हिंदी स्टैंडर्ड 9, चैप्टर नंबर 12 रानी। रानी यहाँ पर जो शीर्षक रखा गया है, आप सामान्य तौर पे समझते होंगे कोई राजा या रानी की कहानी होगी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पर रानी महादेवी वर्मा के जो बाल्यकाल यानी कि जीवन में जो रची गई है उसका एक चरित्र लेख यहाँ पे दिया गया है, जिसमें रानी एक घोड़ी का नाम है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस गद्य की इंट्रोडक्शन की ओर। तो गद्य है रानी, साहित्य प्रकार है चरित्र लेख और लेखिका है महादेवी वर्मा। वैसे तो महादेवी वर्मा वह कवयित्री है, लेकिन उन्होंने कुछ लेखनी उपन्यास और अन्य में भी की है, इसलिए वह लेखिका भी है। तो ये आपको आपकी नोट में नए पन्ने के ऊपर टाइटल लगा लेना है, उसके बाद जो इंट्रोडक्शन है वो लिख लेना है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस गद्य की लेखिका महादेवी वर्मा का जीवन परिचय प्राप्त करते हैं। तो उनका जन्म सन 1907 और निधन सन 1583 में हुआ था। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा अर्थात मैं नीर भरी दुख की बदरी और तुमको नींव में ढूंढा, तुमको ढूंढी पीड़ा कहने वाली सरदयी, भावुक, अत्यंत संवेदनशील और समग्र नीव सृष्टि पर अनुकंपान्वेषण करने वाली छायावादी युग की अप्रितम रचनाकार। छायावादी युग के 4 स्तंभ जो गिने गए हैं, उसमें 4 जो लेखक और कवि हैं उनके नाम हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और निराला, सूर्यकांत प्राठी निराला। इन प्रसाद के साथ सदैव इतिहास में उनका बोध रहा और पंत एक प्रकृतिवादी कवि रहे। दर्द को कोमल कांत पदावली के रत्नाकर के रूप में भी रहे। निराला अपनी ओजस्विता के रौद्रता के लिए और महादेवी वर्मा धीर गंभीर दर्द की दास्तान सुनने वाली कवयित्री के रूप में पहचानी गई। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ और एक विदुषी और प्रगल्भा नारी के रूप में उन्हें जीवन जिया। मुख्यतः महादेवी कवयित्री ही रही, किंतु स्मृति की रेखाएं जैसी रचनाओं के द्वारा उत्तम गद्यकार और रेखा चित्रकार के रूप में अपनी पहचान भी बना ली और सफल भी रही। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य और कुलगुरु के पद पर भी उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना अनुपम योगदान भी दिया। निहार, रश्मि, निर्जा, संध्या की दीप शिखा, अतीत के चलचित्र के स्मृति की रेखाएं आदि उनकी बहुत चर्चित और लोकप्रिय ये रचनाएं मिली। तो ये थी महादेवी वर्मा। उनका हमने जीवन परिचय, रचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम इस गद्य की शॉर्ट में माहिती प्राप्त करेंगे। तो यहाँ रानी नामक एक घोड़ी और उनके घर में रहने वाले 2 साथी, वो भी जानवर के रूप में ही है, निक्की और रोजी, जिसमें नेवला और जो कुत्ती है उसका उदाहरण दिया गया है, सम्मिलित है, जिसका बड़ा मार्मिक और भावुक शैली में चित्रण किया गया है। ऐसा लगता है कि नेवला और ये कुत्ती और ये घोड़ी हमारे सामने है। पशु, पंछी और निर्दोष भोले ऐसे प्राणियों के प्रति महादेवी जी का स्नेह और प्रेम इस रेखा चित्र में दिखाया गया है। तो सामान्य तौर पे इस गद्य की जो कहानी है उसमें महादेवी और उसके छोटे भाई एक घोड़ी की जीत करते हैं और पिता उन्हें वह दिलवाते हैं। बाद में उनके साथ रहते हैं। पहले तो उनको ऐसा लगता है कि इस घोड़ी ने हमारे रोजी और निक्की की जगह ले ली, लेकिन बाद में उनके साथ खेलते कूदते दोस्ती हो जाती है। फिर एक दिन अचानक वह घोड़ी पर बैठने के लिए निकलते हैं, फिर उसका जो भाई है वो गिर पड़ता है और बाद में कई सारी ऐसी समस्या आती है। लेकिन रोजी और निक्की के साथ रहते रहते रानी के साथ उनकी आत्मीयता
बढ़ गई है। और उसी के द्वारा इस गद्य में जो शीर्षक है रानी, और उसमें महादेव जी वर्मा का जो प्राणी प्रेम है वो भी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है।